हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, और इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जूनियर अकाउंटेंट में इससे एक क्वेश्चन आएगा, पशु परीक्षण हो या फिर कोई सी भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, हर जगह यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अभी जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक को करवाओ, तो एक स्टूडेंट की कमेंट थी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो रिएक्शन में हमें प्रॉब्लम आ रही, तो इसको क्लियर करवा दो एक बार, और इस तरीक़े से करवा दो कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। तो सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जो भी पहली बार आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करो। 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी ने भरोसा किया है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल हमारा। और दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। क्या करना है? टेलीग्राम चैनल, क्योंकि इस पर जूनियर अकाउंटेंट के सारे MCQs वगैरह PYQs मैंने डाल रखे हैं, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो सीधे सीधा इस पर जाओ और इस पर क्लिक करो, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना वहाँ जाकर। अब स्टूडेंट की कमेंट आती है कि सर उपचयन अपचयन अभिक्रिया में डाउट है, बहुत सारे डाउट हैं, इसको एक बार क्लियर करवा दूँ। और मैं आज एक शॉट में, ओनली वन शॉट 10 मिनट का होने वाला है, शायद 10 से 12 मिनट, लास्ट 12 मिनट एक बार में इसको क्लियर कर लेंगे। विद एग्जाम्पल देखेंगे, कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। आज के बाद इतना अच्छे से क्लियर करेंगे इसको आज हम। तो सबसे पहले हमें दोनों नाम लिखने हैं। अब देखो, इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में समझाऊंगा, क्योंकि कोई भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंग्लिश में बहुत जल्दी समझ में आती है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ में लेंगे, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में समझना होगा, जिससे एक बार, क्योंकि इंग्लिश वर्ड तो ऐसे ही आएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, लेकिन यहाँ पर उपचयन अपचयन की जगह आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अगर ऐसा कुछ हिंदी वर्ड में कुछ परिवर्तन मिल सकता है, ऑक्सीकरण और अपचयन या फिर उपचयन अपचयन। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिर्फ सेम नाम आएंगे इंग्लिश में, और इंग्लिश में ही इनका मतलब समझ में आने वाला है। तो बहुत गजब तरीका से समझाऊंगा। एक साइड लिखना है हमें ऑक्सीडेशन, 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 ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। एक साइड लिखेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। मात्र एक वीडियो में मैं तुम्हारा सारा कन्फ्यूजन खत्म कर दूंगा, इसलिए वीडियो पर बने रहो। जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, दोनों का मतलब समझाऊंगा, एग्जाम्पल समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। मतलब इससे बाहर क्वेश्चंस कभी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, अगर एक बार समझ लेना तो। अब साइंस पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो शब्द, जो वर्ड तुम्हें दे रखा है, उसी में उसका मतलब छुपा होता है। जो वर्ड तुम्हें दे रखा है उसी में उसका मतलब छिपा होता है कहीं ना कहीं पर। तो इनमें भी इनका मतलब छिपा हुआ है कहीं ना कहीं पर, तो उसी मतलब को हम ढूंढेंगे। इसमें मीनिंग छिपी हुई है सब कुछ। अगर वो हमें पता चल गई एक बार कि इसमें क्या अंदर छिपा हुआ है, तो इसको वापस नहीं बोलेंगे, कभी भूलेंगे नहीं सबसे पहले। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अगर हम देखें, तो ऑक्सीडेशन, दो ऑक्सीडेशन, इस वर्ड को देखें हम, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस एडिशन, इस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो इसी सब से ये बना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को बोलकर देखो एक बार, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन और डेशन मतलब एडिशन। तो इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर हिंदी वाले हैं कुछ, अगर थोड़ा कम समझ में आती है, तो योग मतलब जुड़ती है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है किसी भी तत्व से, किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन जुड़ती है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब इस वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और डेशन मतलब एडिशन। तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है। अब एडिशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना या फिर योग होना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया या फिर उपचयन, या फिर उपचयन अभिक्रिया। तो इसलिए हिंदी में कंफ्यूजन हो सकते हैं, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं इसको।
हिंदी नाम से भी पता चल रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन को ऐड करने की एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती हो किसी भी तत्व में, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। इस पर आ जाओ, रिडक्शन, रिडक्शन, इसमें कुछ रिड्यूस हो रही है। ये किस शब्द से बना है, ये रिड्यूस प्लस रिडक्शन, लास्ट में ऑक्सीजन छुपी है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन, रिडक्शन, ऑक्सीजन, यहाँ पर लास्ट में ऑक्सीजन आ रही है, यहाँ पर रिड्यूस शब्द आ रहा है, तो रिड्यूस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन रिमूव होती है, तो द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऐसी रिएक्शन। और रिमूवल का मतलब क्या होता है, त्यागना या फिर हटना। इसका मतलब रिडक्शन रिएक्शन जो अपचयन अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, रिड्यूस प्लस ऑक्सीजन। रिड्यूस प्लस ऑक्सीजन का मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिड्यूस होती है। रिड्यूस का मतलब होता है रिमूव होना, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिमूव होना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का त्याग किया जाता हो, ऑक्सीजन को हटा दिया जाता हो किसी भी तत्व से। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, मतलब अपचयन अभिक्रिया, हिंदी में अपचयन। लेकिन हिंदी शब्द आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अपचयन, अपचयित का मतलब होता है कुछ चीज़, कोई भी चीज़ टूटना, हटना। इसमें क्या चीज़ हटेगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें हटेगी। तो बिल्कुल ऐसे कैसे आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते चलो। पहली प्रॉपर्टी हमने देख ली, पहली प्रॉपर्टी दोनों में देख ली। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कैसे एडिशन होता है और ऑक्सीजन का कैसे कैसे रिमूवल होता है ऑक्सीजन का। तो पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल किसका, ऑक्सीडेशन का। अब समझ में तो आ गया कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एडिशन मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल मतलब ऐसे एग्जाम्पल जिनमें ऑक्सीजन का ऐड होता है, जैसे कि C+O2 इज इक्वल टू CO2। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ी तो क्या बन गया, CO2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी भी तत्व में। अगला एग्जाम्पल, मैग्नीशियम 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, उसमें ऑक्सीजन का ऐड हुआ मतलब जुड़ गई, इसे क्या बोलेंगे, जुड़ना या फिर एडिशन। तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ी तो यहाँ पर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ी, इसका क्या बना, कार्बन ऑक्साइड। सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसी प्रकार से किसी भी एलिमेंट्स में ऑक्सीजन का ऐड होना, जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इस टाइप के एग्जाम्पल देखें तो उनमें क्या होने वाली है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने वाली है। अब रिडक्शन पर आए हमें, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके एग्जाम्पल लिखना शुरू करूँ। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है मतलब बाहर निकलती है, मतलब इसको हटा दी जाती है, त्याग दी जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, 2MgO प्लस नहीं आएगा इसमें, सीधा इस 2Mg प्लस O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड था, मतलब इसमें पहले से ऑक्सीजन थी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका है, इसे क्या बोलेंगे, रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, ऑक्सीजन को त्याग दिया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। और एग्जांपल इसके देख लो, एक और एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड है 2ZnO, दो चीज में टूट जाएगा ये, 2Zn प्लस O2। ये भी क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, रिमूव हो रही है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, दोनों एक दूसरे की अपोजिट है, हर प्रॉपर्टी दोनों की एक दूसरे की अपोजिट है। यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही है, बाहर रिमूव हो रही है। एग्जाम्पल, C+O2 इक्वल टू CO2, ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हुई, 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हुई, 2MgO, इसमें पहले से ऑक्सीजन थी लेकिन बाद में ऑक्सीजन बाहर निकल गई। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। 2ZnO, यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से थी लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल गई, इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन।
ये पहली प्रॉपर्टी थी, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, इसके दूसरे गुण क्या होते हैं। पहला गुण देख लिए, अब हम देखेंगे दूसरा गुण। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसमें होता है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसको अपने साथ साथ लिखते चलो या फिर बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। मतलब रिमूवल ऑफ मतलब हटना, और हिंदी वालों के लिए यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन को त्याग दिया जाता है या फिर त्यागना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, हटा दिया जाता है, रिमूव किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर भी तो इसमें इसका जस्ट अपोजिट होगा, इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल देखेंगे अभी, बिल्कुल एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। वहाँ पर क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पहले, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर एक को पढ़ लो, दूसरा अपने आप हमें समझ में आ जाएगा। इसका क्या एग्जाम्पल है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का। इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिख लेना, बिल्कुल बहुत काम आने वाला है। हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम हो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसी रिएक्शन देखनी है जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। फॉर एग्जाम्पल H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2+S अलग हो जाएगा। आइए बस समझ में। यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें पहले से था, सल्फर में हाइड्रोजन सल्फाइड था ये, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रिमूव हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस अलग से निकल जाएगी इसमें। मतलब पहले ऐड थी लेकिन हाइड्रोजन गैस अब बाहर निकल गई और यहाँ पर ओनली सल्फर बच गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और एग्जांपल देख लो इसका, एक CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल है ये ब्रेक डाउन होता है किस किस में, CH3CHO एथिल एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। CHO समूह को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। क्या हो जाएगा, रिमूव। तो यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन थी पहले से, क्या है, हाइड्रोजन थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई। क्या हो गई, रिमूव, बाहर निकल गई। तो इसे क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें जस्ट अपोजिट कर दो इसका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे एग्जाम्पल देखने हैं इसमें, एग्जाम्पल जिनमें हाइड्रोजन का एडिशन होता हो। तो जहाँ पर भी ऐसी रिएक्शन मिल जाए जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, योग हो रहा हो, एडिशन का मतलब होता है योग या फिर जुड़ना। आई बस समझ में। ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का ऐड हो रहा हो कहीं ना कहीं पर, उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। इसका अपोजिट है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का। इसका एग्जाम्पल देखो, H2+Cl2 कोई भी तत्व है, इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो क्या बनेगा, 2HCl है। तो क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गई क्लोरीन में। अगला एग्जाम्पल देखें हम, 2Na, सोडियम में भी हाइड्रोजन जोड़ दो, H2 इज इक्वल टू 2NaH, सोडियम हाइड्राइड बनता है इसका। तो दोनों एग्जाम्पल में क्या हुआ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्लोरीन में ऐड हो गई तो क्या बना, 2HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन सोडियम में ऐड हो गई तो क्या बनेगा, 2NaH, सोडियम हाइड्राइड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, योग हो रहा है, किसका, हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दोनों क्लियर हो गया। वहाँ पर जस्ट एक दूसरे की अपोजिट है, इसलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसकी। अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, अगला गुण कौन सा है, ये लास्ट है बिल्कुल। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा लास्ट बिल्कुल कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अंतर कैसे करें। तो इसकी अगली प्रॉपर्टी ये होगी कि इसमें एडिशन होता है किसका, एडिशन मतलब योग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एक सेकंड मैं समझा दूँ क्या होता है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणी तत्व।
इसमें क्या होगा, एडिशन योग होगा किसका, विद्युत ऋणी तत्व। अब विद्युत ऋणी तत्व होते क्या हैं एक बार ये समझ लो, अगर किसी को ये पता नहीं है तो विद्युत ऋणी तत्व होते हैं जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ऐसे तत्व जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले क्या होते हैं, उन पर आता है ऋणात्मक चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज, और जो त्यागते हैं इलेक्ट्रॉन उन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ईपी। यहाँ पर इसका मतलब होता है EN, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स मतलब विद्युत धनी तत्व। किस चीज का योग होगा इसमें, विद्युत धनी तत्व का योग होगा। विद्युत धनी क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, उन तत्वों को क्या बोलेंगे, विद्युत धनी तत्व। मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं अपन लोग कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मतलब विद्युत ऋणी तत्व का इसमें एडिशन होता है। तो फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे कि Fe है। अब इसमें विद्युत ऋणी तत्व एक है क्लोरीन, ये क्या है, ये माइनस चार्ज होता है इस पर, इसमें ऐड हो जाने क्या बनेगा, FeCl2। देखो दोबारा समझो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मतलब विद्युत ऋणी तत्व का इसमें क्या होता है, योग होता है। तो क्लोरीन क्या है, एक विद्युत ऋणी तत्व है, और किसी भी तत्व में इसका योग होगा तो इस क्या बनेगा, FeCl2। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देख लो इसके, SnCl2 प्लस Cl2। SnCl2 में फिर से विद्युत ऋणी तत्व का योग होगा, तो यहाँ पर 2 Cl यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो 4 हो जाएंगे ये, SnCl4। तो ये क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, विद्युत ऋणी तत्व है ये क्या है, विद्युत ऋणी तत्व, इसका एडिशन होगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा, SnCl4। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पर क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, यहाँ पर विद्युत ऋणी तत्व इसमें जुड़ते हैं, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन लोग। एग्जाम्पल, कोई विद्युत ऋणी तत्व जैसे कि Mg है प्लस Cl2 इज इक्वल टू MgCl2। क्लोरीन में इस विद्युत धनी तत्व का एडिशन हो रहा है, तो इसमें इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, Hg प्लस I2 क्या है, एक विद्युत धनी तत्व, ये पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, तो ये क्या बनेगा, HgI2। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर लिखो इसको। उम्मीद है सभी ने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, लिख लिए होगा, और टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बताना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ऐसी हर वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने वहाँ पर। साइंस फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, जूनियर अकाउंटेंट के स्टूडेंट हो उनके लिए भी ये यूज़फुल है बहुत ज़्यादा, और हर एग्जाम के लिए यूज़फुल है। इसलिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, यहाँ पर आपको बेहतरीन एजुकेशन मिलती है।